एस्टिमेशन एटा क्वालिटेटिव में जस्ट देखले बर्तन क्वांटिटेटिव देखिबा दि चारटा फार्मूला बेस्ड अच्छी सी जिनसा देखिबा जल्दी जल्दी प्रथम हम देखिबा कोन ड्यूमास मेथड एक्चुअली कौन पे लास्ट को पढ़ेबी कार्बन एंड हाइड्रोजन सेटा लिविक्स मेथडटा बट प्रथम मु ड्यूमास कहूची ड्यूमास मेथड रे हम कोन देखिबा नाइट्रोजन एस्टिमेशन एठी करा जाय केमती करा जाय ना तुमको कंपाउंड क्वेश्चन एमती गिवन थिबो कि मु गोटे एक्सपेरिमेंट कली P1 प्रेशर रे एंड सेठी V1 वॉल्यूम रो मु नाइट्रोजन गैस नेली आ टेम्परेचर मु T1 नहीं गली एंड मते कह कि मोर जदि एतिकी अमाउंट रो बाहरला कौन नाइट्रोजन बाहरला तो केते जदि मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड मुझे देती कि नहीं परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन से जगह केते अछि तो हमको कौन करिया पड़िबो तमे जो कंडीशन रे एक्सपेरिमेंट कल दैट मींस जो प्रेशर रे एक्सपेरिमेंट कल P1 जो प्रेस वॉल्यूम तमे नै की करिथिलो दैट इज इक्वल्स टू V1 जो टेम्परेचर रे हम एक्सपेरिमेंट कले दैट इज इक्वल्स टू T1 इज इक्वल्स टू हमें कौन करिबा P स्टैंडर्ड इनटू V स्टैंडर्ड नुह V केते बाहर एटा हमको बाहर फाइंड आउट करियार अछि बिकॉज यू नो दिस तमे को प्रेशर एक्सपेरिमेंट करछ निजे को जानिछ आज जानिन त मद खाई के एक्सपेरिमेंट करथला को वॉल्यूम केते वॉल्यूम नेछ सेटा भी जानिछ को टेम्परेचर रे करछ सेटा भी जानिछ प्रेशर स्टैंडर्ड प्रेशर आम जानी के 720 mm ऑफ एच स्टैंडर्ड वॉल्यूम सेमती आम किसी जाने 22.4 नब मारी धरिकी स्टैंडर्ड प्रेशर आम जाने 720 mm ऑफ एच स्टैंडर्ड वॉल्यूम आम के जाने स्टैंडर्ड टेम्परेचर आम जाने दैट इज इक्वल्स टू 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन आम जनरली जाने तो आमको यहीटा बाहर करार अच्छे जिते मुझे यहीटा बाहर करदेवी ना तो सिंपल जिन होगा वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन मत मिलगला बर्तमान मुझे मोल्स बाहर करदेवी नाइट्रोजन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय जब मुझे करदेली 22.4 एटा लिटर रे अच्छी एटा ml रे बाहर क्वेश्चन सब ml रे थिबो राइट तो यहाँ को तुम भी लिटर रे कन्वर्ट कर माने 1 ml को लिटर रे ना आपको ml रे कन्वर्ट कर व्हाट एवर द थिंग्स यू हैव टू डू यूनिट तुमको सेम रखार अच्छे बर्तमान मोल्स मिलगला मोल्स इंटू मोलार मास जब मुझे करी मोल्स इंटू मोलार मास जब मुझे करी नाइट्रोजन केते मास अच्छी से कंपाउंड मत जना पड़ हाँ ना यहाँ जो बाहर यहाँ क्या बाहर से ऑर्गेनिक कंपाउंड तो बाहर थो तो जब मुझे या सहित नाइट्रोजन मोलार मास नाइट्रोजन गैस शुण N2 रो एस्टिमेशन करा जाए केबे भी कंफ्यूजन हेनी कि मुझे N रो एस्टिमेट करूँ बोली तो N2 रो मोलार मास हेटु पुट करा दैट इज 14 + 14 28 तो एतिक मते कौन मिलगला कि एतिक मो पाखे अच्छी नाइट्रोजन रो मास बिकॉज मोल्स इंटू मोलार मास कले मते मास मिलिबो कहीं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू मोल्स करी जदि मते मास ऑफ नाइट्रोजन मिलगला एबे मु तुमको पचारली गोटे बैग रे 15 किलो चीनी अच्छी आ 20 किलो गहम अच्छी तो मत कह चीनी रो मास परसेंटेज केते तो 15 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस इंटू 100 ठीक सेमती गोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड अच्छी जो थरे कि मु कहूची एतिकी ग्राम नाइट्रोजन अच्छी एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड रो मास होची 0.8 ग्राम तो मु केमती बाहर करबी मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100 सिंपल जिंस मत मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन मिल गला नथिंग एल्स आ एथरे किछि करिवार नाही बस कैलकुलेशन हमको ठीक करिवार अछि देन इट्स ऑल थिंग आ गुटे जिंस एठी इंपोर्टेंट आसे कि एठी हमें कोन नो ना जो P1 नै था एटा केवल नाइट्रोजन गैस रो प्रेशर नै था बट जेहेतु हमें एक्सपेरिमेंट करथा तो से जगह मॉइस्चर भी पड़े आसे तो ताकू जो मॉइस्चर पे जो प्रेशर आसीबो ताको हमें एक्वास टेंशन बोली कहिथा सो जो P1 मन कर सी एमती क्वेश्चन रे देथिबो कि 715 ग्राम रो प्रेशर अछि जो थ्रू को एक्वास टेंशन मोर 15 mm ऑफ एच अछि तो मु सेठी प्रेशर कोन लिखिबी दैट इज इक्वल्स टू टोटल प्रेशर माइनस एक्वास टेंशन एटा हेले जाई कि मते नाइट्रोजन रो प्रेशर मिलिबो ए कंडीशन में जो कंडीशन में एक्सपेरिमेंट करछु जते क्वेश्चन में किछि गिवन नाही जेन जो क्वेश्चन जोटा गिवन अछि प्रेशर सेटा को ही हम एठी पुट करि परिबा बट जदि एक्वास टेंशन किछि मेंशन हेछि देन हमको ताको कोन करिया पड़ियो सबट्रैक्ट करिया पड़ियो यू हैव टू डू द क्वेश्चंस ऑफ द नोट्स एवरीथिंग विल बी क्लियर ड्यूमास मेथड हे गला ड्यूमास मेथड पर हम कोन देखो जेल्डाल्स मेथड रे हमको डायरेक्टली फार्मूला मन रखियार अछि दैट इज इक्वल्स टू 1.4 इनटू वॉल्यूम इनटू नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अच्छा माने सपोज एमती गोटे क्वेश्चन अच्छी कि 1 माने तुम क्वेश्चन देखले बुझी पारिबो बट खाली हमको फार्मूला ही मन रखियार अछि 1.4 इनटू वॉल्यूम ऑफ किछि गोटे एसिड देथिबो सपोज 20 ml ऑफ H2SO4 तो तुमको एठी पुट करिया पड़िबो 20 ml एटा वॉल्यूम इन ml एटा को चेंज करिवनी एटा पूरा सब जिंस हेगी एठी 100 भी मल्टीप्लाई करिवो नाही बिकॉज एटा डायरेक्ट फार्मूला फॉर फाइंडिंग द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन ये 100 रे मल्टीप्लाई करिवो नाही तो वॉल्यूम इन ml में डायरेक्ट पुट करिवा नॉर्मलिटी हमें पुट जानिते नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू कोन मोलारिटी इनटू n फैक्टर जानते ना नहीं नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू व्हाट मोलारिटी इन n फैक्टर तो वॉल्यूम क्वेश्चन ने गिवन हेथिबो एतिकी मोलार 20 ml H2SO4 तो हमको केमती बाहर करिया पड़िबो सेठी हम नॉर्मलिटी केमती बाहर करबा 20 ml H2SO4
माने 0.2 मोलार 20 ml H2SO4 एमती क्वेश्चन गिवन थी तो आम ये वॉल्यूम तो आमको मिलगला 20 ml एंड आमको नॉर्मालिटी बाहर कर तो मोलारिटी टू एन फैक्टर मोलारिटी के 0.2 इंटू एन फैक्टर के H2SO4 2 तो 0.4 मिलगला मत ये जो नॉर्मालिटी वैल्यू तो मुझे पुट करदेवी एंड मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड क्वेश्चन गिवन थी 100 मत मल्टीप्लाई कर ये जिन क्लीयर होगा ना ये आउ कौन जिन मन रखार अच्छी जिनसा मन रखार अच्छी कि जेरलाइज मेथड आम कौन कर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड अच्छी प्रथम आम कनसेंट्रेटेड H2SO4 सहित ट्रीट करता कौन एसिड सहित आम ट्रीट कर प्लस ये CuSO4 नहीं था आम एंड क्वेश्चन आसो यहाँ कि CuSO4 टा क्या भाया कम कै तो आमको यहाँ मन रखार अच्छी कि कैटलिस्ट भाया कम कै क्या भाया कम कै कैटलिस्ट भाया कम कै ये जिन एंड जेरलाइज मेथड को आम को जिन डिटेक्शन यूज करना जदि NO2 अच्छी कौटी आम यूज करना जदि N डबल बॉन्ड N या आजो कंपाउंड कहुए ये करना जदि नाइट्रोजेन आमर रिंग रे प्रेजेंट अच्छी देन से जगह आम आपको करना एंड ये तीन टा केस आम करना कौन ना ये जो जिनस बाकी जहाँ भी कंपाउंड तुम देख नाइट्रोजेन से आम कौन करना NH4 होल्ड वाइज SO4 यही कंपाउंड फॉर्मेशन करवा जोटा को तुमको एठू मिल कौट मिल ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 रे एटा एक्चुअली यही ही फर्दर रिएक्शन है कि कपर सल्फेट सहित आम डिटेक्ट कर बट यही कंपाउंड मैंने H2SO4 सहित रिएक्ट ही करेंगे सो दैट एटा फॉर्मेशन हो पारे एंड जब यहाँ फॉर्मेशन नहीं पारा फर्दर रिएक्शन आगे बढ़ी पारे एंड वी कैनॉट डिटेक्ट तो जेरलाइज मेथड भी आम पाखे कौन होगा कंप्लीट होगा नेक्स्ट आम कौन देखा कैरियर्स मेथड भी बहुत इजी कैरियर्स मेथड भी बहुत इजी कैरियर्स मेथड या पूर्व जस्ट आम देखिले कौन करुले आम किसी भी मो पाखे हाइड्रोजन अच्छी सपोज किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड अच्छी हाँ ना ताको आम कौन दौले HNO3 दौले तापर आम AgNO3 दौले तो सी AgX फॉर्मेशन करूला राइट बर्तमान आम कौन करवा ना सिंपल आम यूज करवा AgX कथा मुझे कहूँ सपोज AgX रे कहली कौन मो पाखे Y ग्राम हाइड्रोजन अच्छी अरे 1 मोल ऑफ AgX Ag एटॉमिक मास केते 180 है ना 108 सपोज मुझे कंपाउंड नहीं गली AgBr मु गोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड नेली ताको रिएक्ट करदेली कंसंट्रेटेड HNO3 रे मते सपोज मिलला AgBr ना मते पचार कि यार परसेंटेज ब्रोमीन केते अच्छी तो किसी ना सिंपल कौन करी कि AgBr रे आगे देखीदेवी केते अच्छी AgBr रे देखीदेवी AgBr टा केते अरे AgBr टा केते 80 Br AgBr 1 मोल ऑफ AgBr कंटेन्स 80 ग्राम ऑफ Br अरे Br एटॉमिक मास 80 हाँ डिवाइडेड बाय 1 मोल यार टोटल मास के 188 माने 188 ग्राम जदि मु AgBr नेबी से 80 ग्राम मोर Br अच्छी एंड तुमको क्वेश्चन ने दे कि यही रिएक्शन कला मते सपोज किछि ग्राम AgBr मिलला जदि 188 ग्राम अच्छी तो 80 ग्राम मिलूँ 1 ग्राम थे 80 बाई 188 ग्राम मिल एतिकी ग्राम AgBr बाहरला दैट मीन्स जी ग्राम बाहरला सपोज P ग्राम बाहरला तो ये होगा दैट मीन्स तुमको ये एतिकी मास ब्रोमीन मिलगला डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड जहाँ भी अच्छी इंटू 100 करदेव आराम से मिल जाए AgBr कहली ठीक से AgCl एंड AgI कर यू हैव टू डू इट निजे कर खाता खोलिकी कर मैंने कौन छाड़द ना कर निजे खाता खोलिकी हाँ से क्वेश्चन गुड़ा भी कर जहाँ कहली जमती सेमती नेक्स्ट आम देखा एस्टिमेशन ऑफ सल्फर भी सही सामान जिनस ये कौन से AgX रे कंपेयर कराता ये BaSO4 निया हम BaSO4 केमती नहीं कौन करिया देख BaSO4 एटॉमिक मास के 233 ग्राम रे सल्फर केते अच्छी 32 ग्राम अच्छी तो 1 ग्राम रे केते रहबो 32 बाय 233 जतिकी ग्राम से रिएक्शन रो बाहर यार भी एठी भी किसी रिएक्शन करी BaSO4 ही बाहर थो राइट तो सी क्वेश्चन ने दे देबो कि एतिकी ग्राम रो BaSO4 मोर बाहरला जतिकी ग्राम रो बाहरला एठी पुट करिवो डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड तो मुझा देथियो इनटू 100 कर दो आराम से तुमको कह जो मिल जो ठीक सेमती तुमको पचार फॉस्फरस कंपाउंड तुमको जना अच्छी NH4 रो होल थ्राइज PO4.12 MO3 यार मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करिवो यार मॉलिक्यूलर मास केते आसीबो 1877 आसीबो एइथरे केते ग्राम फॉस्फरस अछि 31 ग्राम फॉस्फरस अछि गोटाए फॉस्फरस अछि तो गोटाए फॉस्फरस रो मॉलिक्यूलर मास 31 ग्राम तापर से तुमको क्वेश्चन ने दे देथिबो कि मोर एतिकी अमाउंट रो कैनरी येलो कलर रो कंपाउंड बाहरला तो सेटा को एठी लिखिबो डिवाइडेड बाय मास ऑफ द टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100 कर दो बस काम खत्म क्वेश्चन निजे ट्राई करियो हे जो नेक्स्ट आमे देखिबा प्यूरिफिकेशन माने एठी थियोरेटिकल पार्ट स्टार्ट हे गला प्यूरिफिकेशन जो मेथड अछि को मेथड अछि सब्लिमेशन अछि क्रिस्टलाइजेशन अछि डिस्टिलेशन अछि डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन अछि एंड क्रोमेटोग्राफी अछि कोन आउ थरे सब्लिमेशन क्रिस्टलाइजेशन डिस्टिलेशन
डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, क्रोमाटोग्राफी। जहाँ भर कि यही जो तीन टा अच्छे राइट दीज थ्री सॉरी दीज टू सब्लिमेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन एटा आम सॉलिड पे करूँ आउ यही तीन टाक आम लिक्विड एंड कि गैस पे करें। प्रथम आम क्या विषय देखा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन ये जो प्रोसेस अच्छी द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड जो आम करुचे जो सब्लिमेशन प्रोसेस अच्छी से सब्लिमेशन प्रोसेस को आम क्या बेसिकली देखुचे सब्लिमाइबल कंपाउंड जो मैंने कि सब्लिमेबल हो पारे इजिली जमीक एग्जांपल जब देखिए आयोडीन आयोडीन को तुम हिट कर डायरेक्टली सी वेपर कन्वर्ट हो कैम्फर कर्पूर को आम हिट करवा सी डायरेक्टली हो नाफ्थलीन को जब आम हिट करवा नाफ्थलीन अलग ना हो कैम्फर जोटा आम कहूँ एंथ्रासिन अमोनियम क्लोराइड एगुड़ा ना अमोनियम एटा मन रखा पड़े अमोनियम क्लोराइड कैम्फर नाफ्थलीन आयोडीन एगुड़ा को आम सब्लिमेशन प्रोसेस थ्रू ही सेपरेट करा पड़ो बिकज एमाने डायरेक्टली माने किसी गोटे कंपाउंड एमती आउ किसी कंपाउंड अच्छी से आयोडीन अच्छे एंड अलग किसी कंपाउंड अच्छे तो तुम डायरेक्ट हिट कर जब आयोडीन थी उड़ी बाकी जो कंपाउंड थी सेपरेट करदेल ये गला सब्लिमेशन प्रोसेस। नेक्स्ट आसला कौन क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन इज अ वेरी इंपोर्टेंट थिंग इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सॉलिड सब्सटेंसेस इन तांको सॉल्वेंट रे सपोज मु चीनी नेली गोटे पानी रे एंड चीनी नेली पेट्रोल रे तो कौटी सॉल्युबल बेसी हम चीनी पानी रे सॉल्युबल हम तो मुझे गोटे काम करी केमती सेपरेट करी सपोज चीनी और लुण दुईटा मिसी जाइए तो मुझे कौन करी दुईटा को नेबी ढाई देवी कौन सपोज चीनी आउ ये मिसी जाइए चीनी आउ अल्कोहल मिसी जाइए तो चीनी आउ अल्कोहल मिसी जाइए सपोज कौन करी दुईटा को लेकिन गोटे जगह पानी रे ढाई देली आउ से मिक्सचर आउ टे नहीं माने गोटे जगह चीनी आउ अल्कोहल दुईटा मिसी जाइए तुम हाथ में धरिच गोटे साइड पानी अच्छी गोटे मग्रे आउ गोटे मग्रे पेट्रोल अच्छी तो से जगह मुझे कौन करी एथरू माने टिके चीनी जो जोटा मिसी जाइए जोटा मिसिबार सब्सटेंस जो अच्छे ताकू नहीं फास्ट पानी रे पकईदेवी जो थी चीनी सल्युबल हो एंड जो पेट्रोल थी जो अल्कोहल थी सी सल्युबल हेनी हालांकि यहाँ मुझे गोटे घटिया एग्जांपल देती सेमती नुह माने जो सब्सटेंसटा जो सल्वेंट रे सल्युबल होथो मुझे सेमती ही नबाक पड़ो कौ सब्सटेंस कौन सल्युबल हो मुझे जानी सेटा मन रख इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड और इम्प्यूरिटी इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट कौ सब्सटेंसटा कौन सल्युबल हो एबे पानी भितर अरे यार मो द्वारा एग्जांपल ही होनी कदली करी मु छाड़ बुझ जहाँ बुझुच इन द सेन्स तुम जमी बुझीपार सेमती बुझा ट्राए कर पुणी रागिज आउ थे ना मुझे कहवाक चाहूँगी कि रसना अच्छे रसना को जो पानी पकईबी से सल्युबलाइज हो जाऊँगी बट पेट्रोल पकईबी सल्युबलाइज हम ना एवं गोटे जगह रसना मिसी जाइए एंड किसी आउ कि मिसी जाइए सपोज एक्स कंपाउंड जोटा कि पानी रे सल्युबल नुह पेट्रोल से सल्युबल अच्छे रसना सहित किसी एक्स मिसी जाइए बट मतलब सेपरेट करार अच्छे रसना आउ से एक्स कंपाउंड को तो मुझे कौन करी से रसना आउ जो एक्स कंपाउंड मिसिक अच्छी तादेह जाकि पानी ढालीदेवी जहाँ रसना थी सी तो पानी भर को पड़े आसो कहीं पानी सहित सल्युबल जो एक्स कंपाउंड अच्छी सी पानी सहित सल्युबल नुह दैट मीन्स बर्तमान मत कौन मिलवा पानी भितर रसना मिलगला दैट मीन्स मुझे एक्स कंपाउंड तो रसना को अलग करदेली बर्तमान रसना आउ पानी को केमती सेपरेट करी तार अलग टेक्निक थी भी पारे कि न थी भी पारे कि रसना पानी होगला मुझे पीदेवी से मो पर डिपेंड करे बाय द मीन टाइम मोर जो इंटेंशन थिला कि रसना और कंपाउंड एक्स को सेपरेट करी तो सहीटा होगला बिकज रसना इज सल्युबल इन वाटर सो सहीटा ही तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक्चुअली एटा लिक्विड में मुझे कहीदेली बट सॉलिड में एक्चुअली हुए सॉलिड माने ये सॉल्ट गुड़ा क्रिस्टल रूप में बाहर किसी एमती कंपाउंड अच्छा एक्स एंड वाई सपोज मिसिक अच्छी एक्स गोटे सब्सटेंस जी कि ए सॉल्वेंट रे सल्युबल अच्छी जो मुझे ए सॉल्वेंट तादेह पकईबी तार क्रिस्टल्स गुड़ा से सॉल्वेंट भीतर सल्युबलाइज हो फर्दर ताकू मु हिट करके से सॉल्वेंट को उड़े देकी से क्रिस्टल्स गुड़ा बाहर कर दे पारि कि कौन करी दैट डिपेंड्स अपॉन माई सेल्फ बट मु या जिनस कहवाक चाहूँगी कि जो लाइन है इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ वन कंपाउंड और द इम्प्यूरिटी इन अ सुइटेबल सॉल्वेंट गोटे सुइटेबल सॉल्वेंट रे कार सॉल्युबिलिटी केमती रोचे ता ऊपर बेस करके क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस अच्छी इम्प्योर कंपाउंड इज स्पेरिंगली सॉल्युबल एट रूम टेम्परेचर मोर सॉल्युबल एट हाई टेम्परेचर जदि सॉल्युबल होनी आम से टेम्परेचर बढ़े जदि आम देखुचे आम पाखे किसी सुइटेबल सॉल्वेंट ना बट सी जो सॉल्वेंट मो पाखे अच्छे सहित सी स्पेरिंगली सॉल्युबल होची तो से प्रोसेस को आहरी इफिशिएंट करने मुझे कौन करी टेम्परेचर को बढ़े देवी टेम्परेचर बढ़े जी सॉल्युबल होता तार बर्तमान अधिक आहरी भल भाव सॉल्युबल हम जहाँफल से सॉल्युबल जो होता बाहर को आनिकी आउ कि
अच्छी टेक्निक माध्यम सेपरेट करेंगे। इफ ए कंपाउंड इज हाईली सॉल्युबल इन ए सॉल्वेंट और वेरी लिटिल सॉल्युबल इन अनदर सॉल्वेंट द क्रिस्टलाइजेशन इज कैरिड आउट फॉर अ मिक्सचर इन बोथ द सॉल्वेंट। ना गोटे कंपाउंड अच्छी एक्स गोटे सॉल्वेंट अच्छी ए आ गोटे सॉल्वेंट अच्छी बी से जो एक्स कंपाउंड अच्छी ए सहित पूरा मक्खन भाव में सॉल्युबल होची एंड बी सहित टिके टिके भाव में सॉल्युबल होची। दीज आर द जनरल स्टेटमेंट। ए स्टेटमेंट को मुंडे रखा पड़ो। नो एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। जब एक्सप्लेनेशन दरकार मो पाखे एक्सप्लेनेशन ना आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड जहाँ कहूँ से मन रखा ट्राए कर। सपोज गोटे कंपाउंड एक्स अच्छी जे कि ए रे बहुत सॉल्युबल बी रे बहुत कम सॉल्युबल। जदि से भाया किसी मो पाखे केस अच्छी तो मुझे कौन करी ए आउ बी रो मिक्सचर करी प्रथमे तापर कंपाउंड एक्स को पकेबी कौन पर कराए मुझे जानी बट ये जिनसा कराए जब एक्सटा ए रे बेसी सॉल्युबल अच्छी बी रे पूरा कम सॉल्युबल अच्छी ए आउ बी रो मिक्सचर नि जाए तापर ता देहरे एक्स पकईकी कंपाउंड को सेपरेट करा जाए। इम्प्यूरिटीज व्हिच आड कलर टू द सॉल्यूशन। सपोज मो पाखे किसी गोटे एमती इम्प्यूरिटी अच्छी जोटा मुझे सेपरेट करने चाहूँगी जिते मुझे सॉल्वेंट पकईदेली तो सी किसी कलर चेंजेस आसुच्छी तो सेम कौन कर ना चारकोल कैविटी थ्रू सेपरेट कर यहाँ डाटा फैक्ट मन रखार ही अच्छी। जदि कौन अरे यार जदि कौन कंपाउंड अच्छी जी कि कलर इम्पार्ट करुच्ची इन सॉल्यूशन माने जो सॉल्वेंट मुझे देहरे पकईली सी देहरे सॉल्युबलाइज हो सॉल्युबलाइज हो गले किसी कलर प्रोड्यूस कर। जदि मुझे देखिली कि कलर प्रोड्यूस करुच्ची देन मत क्रिस्टलाइजेशन मेथड सेपरेट कर कौन आवश्यकता ना मुझे चारकोल कैविटी थ्रू सेपरेट करदे पारि। रिपीटेड क्रिस्टलाइजेशन इज नेसेसरी व्हेन सॉल्युबिलिटी ऑफ ए कंपाउंड और इम्प्यूरिटी इज कंपेरेबल। दैट मीन्स जदि मत एक्स एंड वाई भितर कंपेयर कर अच्छी मो पाखे किसी भल सॉल्वेंट ना बट जो सॉल्वेंट अच्छी सी एक्स सहित भी ठीक ठाक सॉल्युबल एंड वाई सहित भी ठीक ठाक सॉल्युबल तो मत ये जगह कौन करा पड़ो बारंबार क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को रिपीट करा पड़ो फॉर एफिशिएंट रिजल्ट। ना तो एक्स जी सॉल्युबल वाई से सॉल्युबल से भीतर बहुत कम डिफरेंस अच्छी सूतार डिफरेंस अच्छी। दैट मीन्स मत बारंबार से प्रोसेस को रिपीट करा पड़ो सो दैट मत मिनिमाइज करा पड़ो एरर एफिशिएंट प्रोसेस थ्रू क्रिस्टलाइजेशन थ्रू मुझे बाहर करी। प्यूरिफिकेशन ऑफ सुगर एंड पोटासालम ए थ्रू करा जाए। एग्जांपल इज वेरी मच इंपोर्टेंट। प्यूरिफिकेशन जब आम करवा सुगर सॉलिड आसला माने दी प्रकार हो पार। सॉलिड जदि तुमको केवल क्वेश्चन में देखा दी प्रकार हो पार। आइदर सी हो पार सब्लिमेशन थ्रू रे आइदर सी हो पार क्रिस्टलाइजेशन थ्रू रे। सब्लिमेशन केटा कि नाचुना एग्जांपल अच्छी आयोडीन NH4Cl नाफ्थलीन एंड कैम्फर एंड बाकी जहाँ भी सॉलिड कंपाउंड आसला यू विल हिट द ऑप्शन कौन क्रिस्टलाइजेशन तुमको हिट करार अच्छी। जमीक एग्जांपल है सुगारटा सॉलिड तुम घर सुगार तो चीनी पानी हिसाब से तो मिलून सुगार इज अ सॉलिड एंड पोटासालम भी गोटे सॉलिड। पोटासालम फॉर्मूला कौन तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मन रख कार्लोसो4 केमती मन रख कार्लोसो4 SO4 होल प्राइस माने कार्लोसो4.12H2O कार्लोसो4.12H2O। मोर सॉल्ट फॉर्मूला कौन यहाँ मन रखा पड़ो अमोनियम सल्फेट फेरस सल्फेट.6H2O NH4 होल twice.SO4 FeSO4.6H2O ये है कौन मोर सॉल्ट। ये कौन है पोटासालम एम्पेरिकल फॉर्मूला ये एंड NH4 होल twice.SO4 अमोनियम सल्फेट फेरस सल्फेट.6H2O4 कार्लोसो4 होल twice.12H2O मन रखार ट्रिक जो चाहूँ तो मन रखिपारे नो इश्यूज इज दैट। ये होगा मो पाखे कौन प्यूरिफिकेशन ऑफ सुगर एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ पोटासालम जेहेतु मैंने दुटा सॉलिड एम क्रिस्टलाइजेशन माध्यम इजिली सेपरेट कर दे पारे। नेक्स्ट कौन देखिए डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन कौन डिस्टिलेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बर्तमान सॉलिड केमती सेपरेशन करवा वी हैव ऑल डन दैट। बर्तमान आम देखा कि लिक्विड एंड गैसेस केमती सेपरेट करवा। प्रथम प्रोसेस आसला डिस्टिलेशन। जितक भी डिस्टिलेशन प्रोसेस आम पढ़ा ऑल आर बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। गोटे जिन एतिक टेम्परेचर बॉइल कर आ गोटे जिन हाई टेम्परेचर बॉइल कर हिट सप्लाई कर कम टेम्परेचर बॉइल हो तो सी आगे बॉइल होगी वेपर हो ऊपर थी गोटे बेलून में ट्राप करदेवी कौन ट्राप करदे बस मत वेपर मिलगला कंडेन्स करके पुणी मुझे तार लिक्विड फॉर्म पाइबी एंड जी हाई रे बॉइल होगा थी से बर्नर बंद करदेली तो सी जमी से लिक्विड भितर जोटा हाई रे बॉइल होगा सी बॉइल है बर्तमान मुझे लो बॉइलिंग कंपाउंड हाई बॉइलिंग कंपाउंड को इजिली कौन कर सेपरेट करदेली। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस हिसाब से आम कौन कर डिस्टिंग्विश कर। मोस्ट फेमस एग्जांपल इज क्लोरोफॉर्म एंड एनिलिन। क्लोरोफॉर्म एनिलिन भितर बॉइलिंग पॉइंट रे बहुत डिफरेंस था माने यहाँ भी गोटे कंडीशन था कि 30 डिग्री सेल्सियस अधिका
सेमानकर बॉइलिंग पॉइंट जो दुटा कंपाउंड को आम सेपरेट करने चाहूँचे से भितर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस मोर देन 30 डिग्री सेल्सियस थी दरकार ताते ही आम सेपरेट करें जदि कम अच्छी कि ड्रास्टिक कंडीशन अच्छी डिफरेंट टेक्निक अच्छी जोटा आम आगू देखा बट डिस्टिलेशन हूँ कौन एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस हिसाब से आम सेपरेट करवा दैट मीन्स 30 डिग्री अधिक जब बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस अच्छी आम डायरेक्टली डिस्टिलेशन को परफॉर्म करें फॉर एग्जांपल क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन भितर गोटे कंसिडरेबल अमाउंट बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस अच्छी तो से आम बॉइल करवा जी भोलाटाइल थी सी आगे उड़ी एंड जी नॉन भोलाटाइल थी सी कौन रही भेपर हो जी नॉन भोलाटाइल थी सी कौन कह बहुत हाई टेम्परेचर तक दरकार बॉइलिंग हम जी आग भेपर होगा मुझे गोटे बेलून रखी से बेलून आसिक भेपर होगा कंडेनसेस करके जो फॉर्म दरकार मुझे इजिली फाइंड आउट करदे पारि राइट ये जिन आम पाखे होगा बर्तमान क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन भितर ऑब्वियसली किए अधिक कहार बॉइलिंग पॉइंट अधिक हम एनिलीन बॉइलिंग पॉइंट अधिक हम आज कंपेयर टू दैट ऑफ क्लोरोफॉर्म कहीं क्लोरोफॉर्म इज नॉन पोलर ये जिनटा आमको मन रखा पड़ो कि क्लोरोफॉर्म जो CH-Cl3 अच्छी ये नॉन पोलर था नॉन पोलर तो नुहे एम डाइपोल मूवमेंट कम आसे बट एनिलीन डाइपोल मूवमेंट टी अधिक आसे तो से ये यार बॉइलिंग पॉइंट अधिक थाए बर्तमान डिस्टिलेशन गला नेक्स्ट आम प्रोसेस देखा कौन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आम कौन करता जदि 30 डिग्री रु कम डिफरेंस पड़े आसला बॉइलिंग पॉइंट रे दैट मीन्स दुईटा कंपाउंड एमती अच्छी जो मानक तो आम चाहूँचे सेपरेट करने बट से जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस इज लेस देन 30 डिग्री सेल्सियस तो सही पॉइंट में तो डिस्टिलेशन को डायरेक्ट यूज करें ना कहीं टेम्परेचर देवी ये भी उड़िला सी भी उड़िला से तो पुणी जाकि बेलून में दिजन जाक मिसीगले तो फायदा कौन है एवं गैस हिसाब से सेपरेट करी आगुरी लिक्विड हिसाब से सेपरेट करी तो ये जिनसा काम करें तो एक्चुअली आम कौन करूँ ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करूँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक्चुअली कौन ना किसी तो डिफरेंस थी सपोज 10 डिग्री भी डिफरेंस अच्छी 10 डिग्री डिफरेंस अच्छी ये गोटे आम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फ्लास्क नहीं था ये कौन था बहुत गुड़ाए माने मीडियम पार्टिकल था जमीक मुझे कहूँ ये कौन था रुह ये बहुत गुड़ाए ना ऑब्स्टैकल्स था ऑब्स्टैकल्स माने कौन एमती से जो ये मुझे हिट करी निआ लगे ये से कंपाउंडर मिक्सचर्स गुड़ा अच्छा हाँ ना नहीं सब कंपाउंडर मिक्सचर ये अच्छा सपोज कंपाउंड ए अच्छी जोटा कि मुझे रिप्रेजेंट करुच्ची ब्लैक रे रिप्रेजेंट करुच्ची कंपाउंड ए राइट कंपाउंड ए अच्छी यार बॉइलिंग पॉइंट अच्छी 453 केल्विन एंड गोटे कंपाउंडर अच्छी यार बॉइलिंग पॉइंट अच्छी 447 केल्विन देख बहुत डिफरेंस ना तो मुझे हिट करी यही वालाटा आग भेपर हम तो ये कौन कर जीवा स्टार्ट करदे एमती जाऊ बट धक्का तो खाऊ क्या सहित यही कंपाउंड मान सहित धक्का खाऊ तो ये भल भाव जापर न तार किसी समय पर ये बाबा स्टार्ट हो कौन बॉइल हवा बट जिते ये जीवा स्टार्ट कर ये भी धक्का खाइब बट से टाइम ये जो कंपाउंड जी आग जाइए सी ऑलरेडी बहुत बाट पड़े तो ये गोड़ेला पूर्व ही आम कौन करदे कि बंद करदे माने ऑब्वियसली ये जो कंपाउंड अच्छी ये धक्का ही गला पर तो नुह ये किसी बाट जापर यार बॉइलिंग हवा स्टार्ट हो ये भी धक्का ही जाऊ बट बाय द मीन टाइम जिते आग जोटा बाहर सी तो कंपाउंड ए ही थी ना तो सेमती हिसाब से आम डिस्टिलेशन करें दिस इज ऑल कॉल्ड एज व्हाट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो यार एग्जांपल बहुत इंपोर्टेंट कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आम क्या सेपरेट करने यूज करुचे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आम सेपरेट क्या करने क्रूड ऑयल माने जो ऑयल मिलूँ आमको अर्थ क्रस्ट को ता देहरु पेट्रोलियम को सेपरेट करने आम यही सब जिन को यही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करता नेक्स्ट आसला कौन वैक्यूम डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर दैट मीन्स कौन यही जिनसा कौन यूज करवा देख सब जिन किसी ना किसी कज अच्छी यहीटा को आम ये यूज कले कि से बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस कम अच्छी यहीटा को आम कौन यूज कले बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस ठीक अच्छी बर्तमान जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अच्छी डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर अच्छी तो सी जगह आम कौन करवा यहाँ कहीं यूज करा जाए यूज्ड टू प्यूरिफाई लिक्विड व्हिच हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड डिकम्पोज्ड आर लोअर बॉइलिंग पॉइंट दैट मीन्स बेसिकली कौन हुए ना किसी कंपाउंड एमती था जो मानकर बॉइलिंग पॉइंट तो अधिका थाए दैट मीन्स से 453 केल्विन तो बॉइल हे बट जब मुझे 400 केल्विन देवी ये ब्रेक कर जाते तो दिस इज द रीजन कि यही जगह आम केमती कौन करवा देख माने जदि 400 जो टेम्परेचर रिच कर मत तो बॉइल करार अच्छी बट 400 तो ये डिसोसीएट होगा तो आमको जोटा दरकार तो आम नेसेसरी काम तो हो पारा ना तो सही जगह आम कौन करवा ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम करवा एटमॉस्फेरिक प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेशन ही या कि गोटे कंपाउंड जिते बेले तार भेपर प्रेशर माने कंपाउंड को हिट कर तार भेपर प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सहित कौन हो
अधिका हो सरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर सहित सामान हो कंपाउंड बॉयल हवा स्टार्ट हुए दैट मीन्स लिक्विड तुम पानी रखिच पानी को जो बॉयल करुच पानी बॉयल 100 डिग्री सेल्सियस कौन पे हो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर जो वेपर प्रेशर अच्छी जो वेपर प्रेशर अच्छी दैट इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर से टेम्परेचर सी बॉयल हो जाऊँगी बट जब मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ई देवी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एवं 1 ATM अच्छी जब मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ई देकी 6 ATM करदेली बर्तमान मत आहरी अधिका हिट देवाक पड़ो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस बॉयल हम ही नहीं तो से जो आम माउंटेन ऊपर को जाऊ तो प्रेशर धीरे धीरे कौन हो जाए आम उपर कमी जाए बिकज आम ऊपर को जो प्रेशर आम उपर कौन हम कम जब प्रेशर कम तो वाटर जो लिक्विड अच्छे से कम टेम्परेचर में बॉयल हवा स्टार्ट हो जाए एनसीईआरटी फिजिक्स गोटे क्वेश्चन अच्छी कि आम ऊपर माने पहाड़ उपर रोषे कर इज क्वाइट मच डिफिकल्ट कहीं डिफिकल्ट ना तुम बैगण पकईच आलू पकईच प्रेशर उपर ओके पहाड़ उपर जाकि कहले आज आम भोजी करवा रोषे करवा आउ तो कौटी जगह मिललानी हिमालय उपर को चढ़ीगल प्रेशर नहीं जाइए आलू नहीं जाइए बैगण नहीं जाइए खंबाड़ नहीं जाइच माने खंबाड़ को तुम भाषा कौन कहते आई डोंट नो बट खंबाड़ नहीं जाइच तो से जगह आम कौन करवा तुम कहला ना प्रेशर नहीं बसई दवा छात उपर छात कहूँ पहाड़ उपर तो प्रेशर कम अच्छी कहीं जिते आम आटमोस्फियर ऊपर को जा तो प्रेशर कम तो तुम तो रहा चुमु तुम कौन कल ना हाँ जी घरे जी दरकार पानी दूसर से पानी देदेल दैट मीन्स प्रेशर रे आलू पकईदेल बैगण पकईदेल खंबाड़ू पकईदेल कखारू पकईदेल तुम घरे जमी रोषे होता जी पानी देवा कथा से पानी देदेल तापर इे आसिक तुम हिमालय को एंजॉय कर हाँ बरफ पड़ू अमुक हो ढिंकी हो सब होपटे देखला बेलू ना सी आलू सीझी ना बैगण सीझी ना कदली सीझी ना ना खंबाड़ी सीझी एगुड़ा कि सीझी तो तुम क्वेश्चन पचारा एमती कौन है जी तो पानी दवा कथा मुझे ठीक ठाक पानी देती बट बाय द मीन टाइम ये सब जिन कौन होगा तो एक्चुअली कौन है ना तुम तौक हिमालय तौक ओह्लैक आसिल मत देख बाटर एंड मत पचार एमती कौन है मुझे किसी खाईनी 4 दिन है जी पानी देली सब पानी उड़ी पड़ेगा किसी हो पारानी परिवा तो सीझिला ही नहीं परिवा सब कंचा होगला तो मुझे एनसीईआरटी खोलिली से एंड मुझे कहली जिते आम पहाड़ उपर को पलैले एटमोस्फियर प्रेशर कमीगला एंड लिक्विड से बॉयल कर जो तार वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर जेहेतु मुझे एटमोस्फेरिक प्रेशर को कम कर देछि वाटर बर्तमान 100 डिग्री सेल्सियस बॉयल हेनी सी बर्तमान 60 कि 70 डिग्री सेल्सियस बॉयल होगला दैट मीन्स तुम जो लगेल स्टोव जिते आम स्टोव लगेदेले तो पानी बर्तमान 60 डिग्री टच होगा मैंने बॉयल हो वेपर हिसाब से प्रेशर सीटी उड़ी पड़ेगा तो आलू को सीझापी जो टाइम दरकार था सी टाइम तो मिलानी आलू को सीझापी पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर्यंत आलू को रही ही माने पानी जो जाए आलू तो सीझे ना बट पानी तो वेपर हो पड़ेगा तो आलू सीझ केमती पानी तो 60 डिग्री ही पलाऊँ सब पानी तो पलाऊ तुम जी पानी देथिल सब तो पड़ेगा तो सीधे आमको ये अधिका पानी देवाक पड़ो दैट इज वाई कुकिंग बिकम डिफिकल्ट इन हायर माने कुआड़ को पलैली बट ये एनसीईआरटी अच्छी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर गोटे कंप्लीट 2 पेज एटार एक्सप्लेनेशन अच्छी बट फिर भी मुझे कहीदेली ये कौ जगह थे मुझे भूलीगली वैक्यूम डिस्टिलेशन येस समर डाउन द लाइन गोटे एमती जिनस अच्छी बट एबे जिनटा को आम भलसे बुझीपर एक्चुअली कौन कि गोटे जिनस अच्छी जी 453 केल्विन रे बॉयल कर बट 400 डिग्री सेल्सियस से कौन हो जाऊँगी ब्रेक हो जाऊँगी तो आम कौन करवा या ऊपर गोटे ग्लास तैयारी करदे एंड ये ग्लास भितर जो प्रेशर रखा प्रेशर को कमेदेवा तो प्रेशर को कमेदेले यार बॉइलिंग पॉइंट 453 रू आम कमेकी सपोज 390 करदे तो बर्तमान तो सी 400 डिसोसीएट हम माने 400 तो भांग बट 390 रे बॉयल हो दैट मीन्स आमको जोटा दरकार था कि बॉयल करार अच्छी बिफोर इट ब्रेक्स वी हैव अचीव्ड दैट केमी अचीव कले टेम्परेचर को कमे सॉरी प्रेशर को कमे देले तो वेपर प्रेशर जल्दी ये अचीव कर प्रेशर सहित सामान हो तो सी 390 रे बॉयल हवा स्टार्ट हो विदाउट ब्रेकिंग तो या आम कहला डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर फॉर एग्जांपल आम ये कौ जिन को यूज करुचे ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट लाई को डिफरेंट करने ग्लिसरॉल स्पेंट लाई रू ग्लिसरॉल को फाइंड आउट करने आम ये प्रोसेस को बेसिकली यूज करते हैं नेक्स्ट आम देखा स्टीम डिस्टिलेशन तो आम कौन देखा स्टीम डिस्टिलेशन कौन स्टीम डिस्टिलेशन तो आम एमती 2टा कंपाउंड को सेपरेट करने था यूज करता जोटा कि भर गोटे स्टीम भोलाटाइल थी आउ गोटे स्टीम भोलाटाइल न एंड 2 जन जाक इमिसिबल इन वाटर थी दरकार मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट कि 2 जन जाक इमिसिबल थी दरकार वाटर जड़े जो वाटर में मिसिबल होगा देन ताको आम सेपरेट कर थ्रू स्टीम डिस्टिलेशन हवाई मेन जोटा फैक्टर गोटाए भर स्टीम भोलाटाइल हवा दरकार एंड इमिसिबल इन वाटर हवा दरकार गोटाए नुहे 2 जन जाक इमिसिबल हवा दरकार एंड एटलिस्ट वन ऑफ देम शुड हैव कौन
तांकर स्टीम भोलाटाइल हवा दरकार। फॉर एग्जांपल जदि आम देखा ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनॉल ये कौन थिला ऑर्गेनिक रे आम पढ़ीचे कि ये स्टीम भोलाटाइल थिला, आंकर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुए। और जो पैरानाइट्रोफिनॉल थिला तांको भितर कौन हो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुए, माने एमान भितर बॉन्ड स्ट्रांग थाए तो ये स्टीम भोलाटाइल हुए नहीं, ये स्टीम भोलाटाइल हो जाए दैट मीन्स ये जल्दी जल्दी उड़ी पड़ेब। तो जिते मु टिके गरम करी ये उड़ी जीव, बट ये आपको मुझे आराम से कौन कर दे पारि सेपरेट कर दे पारि। तो यार एग्जांपल आसो कौन नाइट्रो पैरानाइट्रोबेंजीन ऑर्थोनाइट्रोबेंजीन सॉरी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल एनिलीन नाइट्रोबेंजीन जो एग्जांपल अच्छी यू हैव टू रीड दिस एग्जाम्पल्स गुड़ा बहुत इंपोर्टेंट। तो यहाँ देखा पड़ो। नेक्स्ट आम देखा डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन DIFFERENTIAL डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन कौन ना डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन को बुझापी आमको कौन करा पड़ो ना सपोज मुझे गोटे फ्लास्क करदेली, सपोज मुझे कौन करदेली ये गोटे फ्लास्क करदेली ना ये मो पाखे कि गोटे मोर कंपाउंड अच्छे सपोज आई हैव अ कंपाउंड ओवर हियर राइट, सपोज आई हैव अ कंपाउंड ओवर हियर मत ये क्या सहित मिसिक अच्छी सपोज ये ब्लू कलर कंपाउंड सहित ये मिसिक अच्छी कि क्या सहित मिसिक अच्छी ब्लू कलर कंपाउंड सहित ये कौन होगी मिसिक अच्छी ठीक अच्छे। बर्तमान जो ब्लू कलर कंपाउंड सहित मिसिक था मुझे गोटे कौन साइडली सल्भेंट पकेली मुझे सल्भेंट पकई मत जना अच्छी या भितर कौन कौन अच्छे आई नो दैट मुझे एमती सल्भेंट मत एक्चुअली रेड कलर को सेपरेट करार अच्छे बिकज रेड कलर हो किसी गोटे सब्सटेंस जोटा कि मतलब निहाती दरकार एंड मत ब्लू कलर सब्सटेंस को सेपरेट करार अच्छे। तो मुझे गोटे बिकर नेली जो थे कि रेड एंड ये जिनसा मिसी जाइए तो मुझे कौन करी ये गोटे एमती सल्भेंट ढाली जो थे कि ब्लू कलर कंपाउंड गुड़ा सल्युबल हो ब्लू कलर कंपाउंड गुड़ा सल्युबल हो एंड या मुझे गोटे एमती सल्भेंट ढाली सपोज किसी को कलर नहीं जावा ब्लैक कलर हाँ ब्लैक कलर गोटे कंपाउंड ढाली देवी जो थे कि ये रेड कलर कौन कंपाउंड सल्युबल हो दैट मीन्स रेड कलर जहाँ भी थी से ब्लैक कलर सल्यूशन जो ढाली ताजे एंड ब्लू कलर गुड़ा सब या देहरे पड़े आसवे एंड ये जो दुईटा सल्भेंट ढाली एम भितर इमिसिबल थे दैट मीन्स केमी निहब गोटे पानी नेला गोटे तेल नेबी तेल जी सल्युबल हो तेल सहित मिसिक रही एंड जो पानी सल्युबल हो पानी सहित मिसिक रही एंड पानी तेल भितर ही इमिसिबल थे ना डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन मीनिंग ही होता कि जन को आउ जन को डिफरेंट करके एक्सट्रैक्ट करवा दैट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। तो से जिनटा को जब नेक्स्ट स्टेप रे देखी तो यही बिकर तो मोर एमती ही रही ऑब्वियसली बिकर एमती रहा बट नाउ एबे कौन हो गला बर्तमान कौन हो गला सपोज ये होगला मोर से जो सल्भेंट मुझे ढाली टी खराब हो बट बाय द मीन टाइम हो एंड ये होगला मोर से कौन कंपाउंड जो थे कि मोर रेड कलर कंपाउंड मिसिक अच्छा एंड एम दिज जाक इमिसिबल तो मैंने लेयर फॉर्मेशन करदे हाँ लेयर फॉर्मेशन करदे ये होगला से लेयरटा ये कौन होगला से लेयरटा ये से लेयर होगला एमाने भितर मिसी पारना ओके या भितर को कंपाउंड थे ऑब्वियसली ग्रीन कलर जो ब्लू कलर कंपाउंड या भितर मिसिक थे एमती देखा जाऊन जेहतु मिसी जाए अरे चीनी भितर पानी मिसीगले पानी भितर चीनी मिसीगले जमती सेमती एंड या भितर को कलर कंपाउंड मिसिक थे रेड कलर कंपाउंड एमती मिसिक थे बर्तमान मुझे गोटे नब लगे थी ये नब टाक ओपन करी तो ये कला पानी धीरे 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 सपोज ये मुझे रखी गोटे कलेक्टिंग डक्ट कहनी सर धीरे 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 ये कौन जी कला अच्छी कला पानी अच्छी सब विथ द रेड कलर कंपाउंड सब कौन आसो फ्लो करके आसवे फ्लो करके आसिक ये सब जमा हो जितेबाला ये ग्रीन कलर पार्ट ये पार्ट को आसिक पहुँचू मुझे नबटा बंद करदेवी तो मैंने ये बिकर मत केवल यहाँ मिलगला एंड या भितर या मिलगला एंड ये दुईटा भितर ये कला पानी और रेड डट को केमती सेपरेट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स अच्छी सेपरेट करेंगे दिस इज डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। यार एग्जांपल तो ना एनसीईआरटी रे बट गोटे जिन मन रखी दी था एन फिनल आउ कार्बोक्सिलिक एसिड फिनल आउ RCOOH ये दुटा को आम डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन में सेपरेट करमी जो आम NaHCO3 पकेबा Na सोडियम बाइकार्बोनेट फिनल सोडियम बाइकार्बोनेट सहित रिएक्शन करिवो नहीं कहीं ना रिएक्शन ऑलवेज प्रोसीड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वीक एसिड एठी जो एसिड रो फॉर्मेशन होबो ये जतल H+ दबो सी H2CO3 कार्बोनिक एसिड रो फॉर्मेशन हुए जोटा गोटे स्ट्रांग एसिड एज कंपेयर टू दैट ऑफ फिनल तेणु फिनल या सहित तो मिसिबल हेनी माने या सहित ये सल्युबल हेनी बट कार्बोक्सिलिक एसिड या सहित सल्युबल हेबो बिकॉज इट इज अ स्ट्रांग एसिड एंड H2CO3 रो फॉर्मेशन जतल हो या पे वीक एसिड रो फॉर्मेशन होबो से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था कि वीक एसिड फॉर्मेशन को फेवर करा जाए तो ये आसे तो सल्युबल हो तो डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन में कौन कर सेपरेट कर लास्ट बट नॉट द लिस्ट टॉपिक आम देखा क्रोमाटोग्राफी प्रथम पॉइंट आमको मन रखा पड़ो कि डायरेक्ट क्वेश्चन इट इज द मोस्ट मॉडर्न टेक्निक को आम क्रोमाटोग्राफी कहूचे या कौन यूज कराए सेपरेटिंग द मिक्सचर को सेपरेट करने प्यूरीफाए द कंपाउंड टू टेस्ट द प्योरिटी ऑफ ए कंपाउंड गोटे कंपाउंड केते प्योर अच्छे ताकू चेक करने प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर हैव डिफरेंट डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन
तो ये कहा ऊपर बेस्ड थाए सपोज ये होगला मोर गोटे आडजर्बैंट आडजर्बैंट माने ये कौन कर जिनस को आडजर कर इसरा कुकुरटा केते भुकुची आडजर्बैंट रो मीनिंग कौन टाइम के टाइम ओके आडजर्बैंट रो मीनिंग कौन ये जिनस को आडजर करियो आ आडजर जो जिनसटा आडजर हबो तो ये कहा ऊपर बेस्ड थाए ना गोटे आडजर्बैंट मु नेबी ता ऊपर मोर कंपाउंड गोटे कोठी किए केते भलो भाबरे आडजर सपोज ये ब्लू कलर कंपाउंड ये आडजर्बैंट गोटे भलो भाबरे आडजर्व हो गला एंड रेड कलर कंपाउंड या सहित भलो भाबरे आडजर्व हेलानी तो मु ऑब्वियसली एई पार्ट को बाहर को आनी फेरी तो मते ब्लू कलर कंपाउंड सेपरेटली मिल गले रेड कलर कंपाउंड सेपरेटली मिल गले तो ये पर्टिकुलरली एमती हो गला ओके देखो तार डिफरेंट डिफरेंट ये अच्छे बट ता पूर्व आमको गोटे जिनस देखार अच्छे कि जो आडजर्बैंट कौन यार दीटा फेज अच्छी दीटा फेज कौन गोटे आसो स्टेशनरी फेज STATIONARY आ गोटे आसो मोबाइल फेज माने कौन सपोज जदि मुझे को आडजर्बैंट नहीं गली यहाँ है मोर स्टेशनरी फेज या ऊपर मुझे कौन करी जो कंपाउंड मत दरकार ताको मु फ्लो करदेली जो कंपाउंड मत दरकार माने कंपाउंड भितर सब मिक्स हो अरे कंपाउंड यार केमती बुझेबी एटा गोटे कंपाउंड ये गोटे कंपाउंड मुझे आउे मैंने भाभी दियो यहाँ गोटे आडजर्बैंट ये आडजर्बैंट उपर मुझे कंपाउंड पकईदेली जो थी कि ब्लू कलर भी कंपाउंड अच्छी एंड रेड कलर भी कौन अच्छी कंपाउंड ये मिक्स होगी अच्छे जो मुझे ढालीदेली मत देखा मिलला जो ब्लू कलर कंपाउंड अच्छी सी आ सहित चिपकी रहीगला बट जो रेड कलर कंपाउंड अच्छी सी आ सहित चिपकी है सी फ्लो करगला तो रेड कलर कंपाउंड फ्लो कर बट ब्लू कलर कंपाउंड ये चिपकी रहीगला तो मुझे सेपरेट कर दे पारि या सेपरेट करने कौन भी टेक्निक यूज करें सो दिस इज द मेथड कि आम आधे केमती सेपरेट कर तो ये जो जिनसा है ये तो मूव करूँ बिकज ये तो चुपचाप होगी तो ये जो आडजर्बैंट ये कौन होगा स्टेशनरी फेज होगा तो मूव किए करता ये तो आपको आम कह मोबाइल फेज तो दुईटा फेज थाए गोटे है स्टेशनरी फेज और गोटे आसला मोबाइल फेज मोस्ट ऑफ द केसेस जो स्टेशनरी फेज थाए सी सॉलिड थाए एंड जो मोबाइल फेज था से गैसियस था कि लिक्विड था द ये देखा क्रोमाटोग्राफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमाटोग्राफी आम दुईटा जिन देखा गोटे आसला एडजॉर्प्शन क्रोमाटोग्राफी ADSOR PTION एडजॉर्प्शन क्रोमाटोग्राफी एंड ये आउ गोटे जिन आसो कौन पार्टीशन क्रोमाटोग्राफी क्वेश्चन आसे बेसिकली डिफरेन्स तो नुह माने किए कोटा को बिलोंग करे एडजॉर्प्शन क्रोमाटोग्राफी जो स्टेशनरी फेज कौन बुढ़े सारे सॉलिड एंड जो मोबाइल फेज थाए सी कौन थाए लिक्विड और गैस थाए ऑब्वियसली जो कंडीशन जमती थिला ये सॉलिड हम एंड जो मोबाइल फेज थी लिक्विड हम कि गैस हम पार्टीशन क्रोमाटोग्राफी पर देखा आगे जिनसा देखा ये जो एडजॉर्प्शन क्रोमाटोग्राफी अच्छी यार पुणी दुईटा पार्ट अच्छी दुईटा पार्ट कौन गोटे आसला कलम क्रोमाटोग्राफी COLUMN कलम क्रोमाटोग्राफी आउ गोटे आसो कौन थिन लेयर क्रोमाटोग्राफी कलम क्रोमाटोग्राफी एंड गोटे थिन लेयर क्रोमाटोग्राफी कलम क्रोमाटोग्राफी आम कौन करता कलम क्रोमाटोग्राफी ये गोटे कलम नहीं जी कलम नहीं कि चारिपटे कौन रखीदेली मुझे आडजर्बैंट रखीदेली आर चारिपटे मुझे कौन रखीदेली गोटे टेस्ट ट्यूब नहीं गली तार साइड ग्लास साइड मुझे कौन करदेली आडजर्बैंट गोटे पेस्ट देदेली तापर मुझे कौन कली ये मोर सल्यूशन को पुअर कली ये मोर सल्यूशन को कौन कली पुअर कली ये बेस मोटा होगा ये मोर सल्यूशन को पुअर कली ठीक अच्छे ये मो सल्यूशन को पुअर कली अच्छा ये सल्यूशन को मुझे पुअर कली तो बर्तमान ये कौन दुईटा कंपाउंड अच्छी ब्लू कलर भी अच्छी एंड रेड कलर भी अच्छी तो ब्लू कलर मैंने साइड चिपकी जी एंड रेड कलर कंपाउंड चिपकी से आसिक तले जमा हो तो ऑब्वियसली मुझे थ्रू सेपरेट कर दे पारि तो ये होगा मोर कलम क्रोमाटोग्राफी नेक्स्ट आसला कौन थिन लेयर क्रोमाटोग्राफी जोटा को आम कौन कहे TLC जोटा आम कौन कहे TLC थिन लेयर क्रोमाटोग्राफी थिन लेयर क्रोमाटोग्राफी एक्चुअली कौन करा जाए ना ये गोटे ग्लास प्लेट नि जाए यहाँ बेसिकली पिगमेंट मानकर सेपरेशन यूज करा जाए एनसीईआरटी जो आम फोटो सिस्टम पढ़ा से ये लाइन भी लिखाई क्रोमाटोग्राफी इज द टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेटिंग ऑफ द डिफरेंट पिगमेंट्स ऑफ लिप पिगमेंट क्लोरोफिल A क्लोरोफिल B को सेपरेट करने क्रोमाटोग्राफी टेक्निक यूज करा से लाइन भी लिखाई राइट साइड पेज रे लिखाई वो कैन सी दैट तो से कौन कर आमको जो पिगमेंट सपोज ये पिगमेंट मत डिफरेंट कंपाउंड्स को बाहर कर तो मुझे कौन करी गोटे ग्लास प्लेट नहीं गली ये ग्लास प्लेट रे कौन करी फर्स्ट गोटे स्टेशनरी फेज मत क्रिएट करा पड़ो ये जो स्टेशनरी फेज मुझे कौन करी सिलिका जेल या देदेली ये यात्रा करूनी सो दैट ना इरिटेट हो तो ये मुझे नहीं गली गोटे कौन गोटे ग्लास प्लेट जो थी कि सिलिका जेल मो पाखे अच्छे एंड मुझे जो कंपाउंड नेली जो कंपाउंड को मतलब सेपरेट करार अच्छे मुझे तार ये गोटे कौन करदेली डट करदेली डट करके आपको गोटे
प्रॉपर सॉल्वेंट भितर पकईदेली सॉल्वेंट भितर बुड़े रखिले कैपिलरी एक्शन वी नो दैट कैपिलरी एक्शन कौन ना कैपिलरी फिजिक्स भी पढ़ी जो गोटे ग्लास ट्यूब को आम पानी भितर बुड़ेबा पानी धीरे धीरे ऊपर को जीव कि ना जब तुम पेपर को पानी भितर टिके बुड़े रखिदेव पानी धीरे धीरे ऊपर को पड़े तो या थ्रू ग्लास थ्रू भी कौन हुए कैपिलरी राइज हुए धीरे 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 पानी जीव धीरे 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 पानी जीव तो पानी देहरे जो कंपाउंड सल्युबल थी कि ये जहाँ भी सल्वेंट थी नॉट ओनली पानी पानी देहरे जो कंपाउंड सल्युबल थी सी ता सहित कौन नहीं जीव से कंपाउंड गुड़ाक ता सहित नहीं पड़ेगा एंड जो कंपाउंड नथिबो पानी सहित सल्युबल सी यही जगह ही रही तो ये थ्रू मुझे सेपरेट करदेवी एंड पानी फर्दर मुझे सेपरेट करदेली तो यहाँ मोर होगा ना ये गोटे जिनस आम डिफाइन करूँ कौन आर फैक्टर जो आर एफ वैल्यू कौन यहाँ खाली एमती मन रख आर एफ वैल्यू कौन कि छोट बै बड़ माने कौन छोट बै बड़ माने कौन देख सल्वेंट तो किसी हाइट पर्यंत पलैब ना सल्वेंटा जो फ्लो कर सी सपोज यही हाइट पर्यंत पलैला यू माने यू मेजर करवा जो यही हाइट पर्यंत पलैला सपोज एक्स हाइट पर्यंत एंड सपोज जो कंपाउंड गुड़ा सेपरेट ही जाऊँच माने कंपाउंड गुड़ा तो सेपरेट ही जाऊे जो सल्वेंट जाऊँगी जी सल्वेंट सहित बेसी सल्युबल अच्छी से सल्वेंट सहित मिसिकी से बाट जाए पड़ो जी सल्वेंट सहित टी कम सल्युबल अच्छी सी किसी एठी सल्वेंटर साथ छाड़ीदेव जी सल्वेंट सहित आहरी कम सल्युबल थिला से सल्वेंटर एठी ही साथ छाड़ीदेव आउ जी सल्वेंट सहित बिल्कुल सल्युबल नथिला सी तो एठी ही थिबो दैट मीन्स आम देखिपर कि कंपोनेंटर हाइट केते गला ऑब्वियसली सदा सबु केस रे सल्वेंट ही अधिक हाइट चलती आज कंपेयर टू दैट ऑफ कंपोनेंटर हाइट तो कंपोनेंट केते हाइट चलला सपोज एक्स हाइट एंड सल्वेंट सी जगह केते मु बहुत गुड़ा कंपोनेंट नहीं सपोज गोटे ही कंपोनेंट अच्छी दुईटा ही कंपोनेंट अच्छी गोटे कंपोनेंट ये रहीगला जोटा मुझे सेपरेट करदे आउ गोटे कंपोनेंट एतिक बाट जाए जाकि सल्वेंटर साथ छाड़ीदेला तो सल्वेंट तो तार मूव कर कैपिलरी एक्शन पे तो मुझे देखी से कंपाउंडा केते बाट मूव कला से जो कंपाउंड से कंपाउंड से पार्टा पर्टिकुलर केते बाट मूव कला सपोज एक्स एंड सल्वेंट केते बाट मूव करगला वाई तो एटा को हम डिफाइन करता आर एफ फैक्टर नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि जदि आर एफ फैक्टर अधिका है देन मत कह सी कंपाउंड से जो कंपाउंडटा वाट सल्वेंट सहित बेसी सल्युबल ना कम सल्युबल आर एफ फैक्टर हाई है दैट माने कौन एक्स बढ़ी ताहले ही हाई हो एक्स बढ़ला माने कौन ये जो एक्स अच्छी सी बढ़ला एक्स बढ़ला माने कौन ये सल्वेंट सहित बेसी बाट चलती दैट मीन्स जार आर एफ फैक्टर जिते अधिका से कंपाउंड से सल्युबल सल्वेंट सहित से एडजर्व हो रुहे माने सांगरे चलिया को ट्राए करे जार आर एफ वैल्यू जिते कम सी सल्वेंटर साथ छाड़ी दिए जल्दी जल्दी बिकज ये एक्स कम सल्वेंट तो बहुत बाट पड़ेगा एक्स कमीगला माने सी वाटर सहित सल्वेंट सहित बेसी समय रही पारा ना ये गला तुम कौन थिन लेयर क्रोमाटोग्राफी रे बर्तमान देख आम कौन कहले कि ग्लास डट्स आमको एमती एमती देख जो कंपाउंड हम सपोज ये ब्लू कलर कंपाउंड ये साथ छाड़ीदे एंड से कंपाउंड आउ कि ग्रीन कलर कंपाउंड ये सल्वेंटर साथ ये छाड़ीदे एंड आउ रेड कलर भी कंपाउंड थी मैंने गोटाए पिगमेंट ये तीन टाक जो मिसेबी सपोज ये गोटाए पिगमेंट थी मुझे थिन लेयर क्रोमाटोग्राफी सेपरेट करदेली तो ऑब्वियसली जब तुमको पचारा कि कहार एब्जॉर्प्शन पावर अधिका थी ऑब्वियसली रेड अधिका थी कहीं ये सल्वेंट सहित बेसी बाट गला तापर कहार अधिका थी ग्रीन अधिका थी तापर कहार थी ब्लू अधिका थी कहीं ये सल्वेंट सहित मोस्ट ऑफ द पार्ट्स जाइछन्ति तो ये जिनस होगा बर्तमान तुमको किए पचार कि ग्लास रे तो मत केतटा कंपाउंड हो ठीक तो मुझे देखिक तो आइडेंटिफाई करदेवी जब मत ठीक से देखा जाऊनी तो मुझे कौन करी जेहतु एनसीईआरटी अच्छे आई हैव टू टेल कि इफ द कंपोनेंट द मिक्सचर आर नॉट क्लीयरली विजिबल टू नेकेड आई तो आम कौन करवा ना प्रथम से डिटेक्ट करने यूवी रेज पकेवा यूवी रेज से ग्लास उपर पकेले आमको देखा डट 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 होकर देखा ना जब से भी काम होनी से I2 भेपर आयोडीन भेपर आम स्प्रे करवा जो आम I2 भेपर स्प्रे करवा ये आसिक आयोडीन सब चिपक एंड सी कौन कर ना ब्राउन कलर आमको देखा ब्राउन कलर स्पट आमको देखा तो ये दुईटा मेथड आम देखिपर जब आमको नेकेड आई विजिबल होनी एक तो यूवी रे दे पार ना आयोडीन भेपर आम पास कर वी कैन ऑल्सो यूज केमिकल मेथड में आम यूज करें या देहरे आम नीन हाइड्रीन सॉल्यूशन पकईदे जो नीन हाइड्रीन सॉल्यूशन पकईदे तो बेसिकली सी आंक सहित रिएक्ट करके किसी कलर शो कर तो आम जान हाँ हाँ ये जगह कंपाउंड गुड़ा सेपरेट होकर अच्छा बेसिकली नीन हाइड्रीन सॉल्यूशन आमिनो एसिड जदि किसी पिगमेंट आमिनो एसिड अच्छी से जगह आमिनो एसिड गुड़ा जब क्लीयरली विजिबल ना नीन हाइड्रीन सॉल्यूशन आम से जगह पकईदे नीन हाइड्रीन सॉल्यूशन जो आमिनो एसिड आम पकईवा सी बेसिकली को कलर दिए और ऑरेंज कलर सॉल्यूशन दब ये जिनसा मन रखिए नीन हाइड्रीन टेस्ट सी ऑरेंज कलर सॉल्यूशन दिए तो हो पार तीन टा मेथड अच्छी यूवी रेज पका आयोडीन भेपर दियो ना नीन हाइड्रीन सॉल्यूशन पका बेसिकली आमिनो एसिड पर नीन हाइड्रीन सॉल्यूशन को प्रिफर कराए बर्तमान आम एडजर्प्शन क्रोमाटोग्राफी दुईटा पार्ट पढ़ी कि एडजर्प्शन क्रोमाटोग्राफी दुईटा पार्ट पढ़ी हाँ ना एडजर्प्शन क्रोमाटोग्राफी दुईटा पार्ट पढ़ी गोटे है कलम क्रोमाटोग्राफी जोटा कि मुझे बुझेली
एंड गोटे है थिन लेयर क्रोमाटोग्राफी जोटा मुझे ये बुझेली लास्ट रहा पार्टीशन क्रोमाटोग्राफी पार्टीशन क्रोमाटोग्राफी ही गोटे एग्जांपल अच्छी पार्टीशन क्रोमाटोग्राफी गोटे एग्जांपल है पेपर क्रोमाटोग्राफी किसी ना सेम जहाँ जहाँ कहलु सब पॉइंट सेम बट ये गोटाए जिनस से आम ग्लास नौले ये गोटे पेपर नवा ये जो पेपर नवा यहाँ भी साधारण पेपर आम नहीं नौ कौ पेपर नहीं था सेलुलोज पेपर नहीं था सेलुलोज पेपर देख ये जो स्टेशनरी फेज थी ये स्टेशनरी फेज कौन थी यहाँ थी ग्लास ग्लास देहरे मुझे सिलिका जेल जाली देती तो ये कौन आसला ये स्टेशनरी फेज ये सॉलिड थिला ये स्टेशनरी फेजटा सॉलिड थिला कहीं ग्लास थिला बट एक्चुअली ये कौन यहाँ तो मुझे पेपर नौ पेपरटा सॉलिड बट एक्चुअली ये स्टेशनरी फेज हिसाब से काम करेनि या भितर सेलुलोज पेपर नहीं सेलुलोज पेपर भितर जो पानी अच्छी सी स्टेशनरी फेज भाया काम करे राइट तो सी स्टेशनरी फेज भाया काम करे ये डिटेल्स भी जावा दरकार नहीं तो ये पेपर क्रोमाटोग्राफी कथा जो पर्टिकुलरली कहि से जो स्टेशनरी फेज अच्छी से लिक्विड अच्छी जो मोबाइल फेज अच्छे से भी लिक्विड अच्छा गैसेस ही अच्छा कहीं मोबाइल फेज सदा लिक्विड एंड गैसेस हम सी पूर्व केस भी सैया था ये केस भी सैया ही रहे राइट इन पेपर क्रोमाटोग्राफी स्पेशल क्वालिटी ऑफ पेपर नोन एज क्रोमाटोग्राफी पेपर दैट इज सेलुलोज पेपर इज यूज्ड क्रोमाटोग्राफी पेपर कंटेन वाटर ट्राप्ड इनसाइड इट जो आम सेलुलोज पेपर भीतर वाटर अच्छे से ही तुम कौन स्टेशनरी फेज हिसाब से कम कर एवरी पॉइंट कवर्ड।